Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have our lecture number 20 of English for 9th class. Again in this lecture we will discuss the translation of the lesson All is Not Lost. We have completed 3 paragraphs of the lesson in previous lecture. Now we will start from the 4th one. I was upset. मैं परेशान थी. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, मरीज़ को बग़ैर देखभाल के छोड़ देने की जो नसीहत थी, जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो डॉक्टर जो था, सीनियर डॉक्टर, उसने उस नर्स से कहा था कि वो इस मरीज़ को छोड़ दे, उसको ज़्यादा देर के लिए अटेंड ना करे, क्योंकि वो लोग इसके लिए ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे. डिड नॉट सीम राइट मीन्स मरीज़ को बग़ैर देखभाल के छोड़ देने की जो नसीहत मुझे की गई थी वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी. आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, कि उसने इसाबी तौर पर शदीद तरीन तकलीफ़ का सामना किया है. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी. एन इनर वॉइस समवेयर विदन मी स्पोक, मेरे अंदर से कहीं से एक आवाज़ आई. ट्राई वंस फॉर हर, प्लीज़ उसके लिए एक बार कोशिश करो. स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर. मीन्स जब उसके अंदर से ये आवाज़ आती है कि उसके लिए एक दफ़ा और कोशिश की जाए, तो इससे हम उस नर्स के जो पेशा वराना स्किल्स हैं, महारत है, उसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं. आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं बड़ी नर्स के पास गई. एंड टोल्ड हर दैट, और उसको बताया कि आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ. एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और ज़्यादा नज़दीकी से, मीन्स और ज़्यादा तवज्जो से इस पर काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज़, उस सीनियर नर्स ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा. दैट शी विद एंड रिमार्क दैट, और उसने कहा, शी हैड ऑर्डर्स, के उसके पास ऑर्डर्स हैं, फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज टू शिफ्ट हर, के जो डॉक्टर इंचार्ज है उसकी तरफ से उसके लिए ऑर्डर्स हैं कि उसको शिफ्ट कर दिया जाए. टू द जनरल वार्ड, के उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए. द डॉक्टर्स थॉट दैट, डॉक्टर्स का ख्याल था कि शी वॉज़ अ हेल्पलेस केस, कि वो एक नाउमीदी की मरीज़ा थी, नाउमीदी वाला मामला था उसके साथ. एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और जो बिस्तर उसके, जो बेड उसके इस्तेमाल में है, उसको दूसरे मरीज़ों के लिए खाली करवा लेना चाहिए. आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर शदीद सदमा हुआ. द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, उस मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प दैम फाइट द केस, कि वो इस मामले में उनकी मदद करे, इस केस को लड़ने में उनकी मदद करे. समथिंग नीडी टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीज़ा को एक हारी हुई जंग जो है वो अकेला लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी. आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया, टू रिस्क माई करियर, कि मैं अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा दूंगी. एंड हेल्प द पेशेंट, और उस मरीज़ा की मदद करूंगी. आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने जो सीनियर डॉक्टर्स थे, बड़े डॉक्टर्स थे, उनसे भी दरख्वास्त की, टू अलाउ मी, कि वो मुझे इजाज़त दें, टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि वो इस नौजवान बेबस मरीज़ा जो है उसकी मदद करने में मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे. सम हाउ, बहरहाल, आई वॉज़ एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, मैं किसी न किसी तरह उस मरीज़ा को ICU एमरजेंसी वार्ड में रखने के काबिल हो गई थी. आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ नाउन यूज्ड इन द टेक्स्ट,
Students, you are to find out the kinds of noun which are used in this paragraph. As nurse is a noun, it is a common noun. Then we have patient and work with her more closely, the senior nurse. Here again we have nurse. Surprise. Students, we have a lot of nouns in this paragraph, so you will find out that. Then we have paragraph number 6. आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पर अपना काम जो है जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेहतियाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज ही वॉज, मैं अपने आप को उसके जितना ही बेबस महसूस करती थी। टू सी हर लाई ऑन बेड, उसको जब मैं बेड पे लेटा हुआ देखती, इन अ मिजरेबल स्टेट, यानी उसको बेड पर एक काबिल रहम हालत में देखकर मैं अपने आप को उतना ही बेबस महसूस करती थी जितना कि हीरा थी। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, क्या मैं कभी अपने मौक़िफ़ की हमायत जो है वो करने के काबिल हो सकूँगी बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, यानी जो मैंने उसको आईसीयू में रखने का फ़ैसला किया था, क्या मैं अपने इस फ़ैसले की हमायत जो है वो सीनियर डॉक्टर्स के सामने कर सकूँगी। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैं सब्र के साथ अपना काम करती रही। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उसको बहुत सी वर्जिशें करवाती रही। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मैं देख सकती थी कि उसमें हल्की सी बेहतरी जो है वो आ रही थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटल फिंगर, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि उसने अपनी छोटी उंगली जो है उसको उठाया था। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, मीन्स वो कुछ ना कुछ सेहतियाब हो रही थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।